आर्य लोग हिंदुस्तान में 5-6 हजार या शायद इससे भी ज्यादा बरस पहले आए होंगे। कई सदियों तक उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से कबीले पे कबीले, कुनबे पे कुनबे, लहर पे लहर सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। शायद पहले उन्हें सिंधु घाटी तहजीब वालों ने और दूसरों ने भी रोका, मगर फिर उस सैलाब को रोक पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। क्या आप उन्हें पहाड़ी दर्रों से नीचे अनजान मैदानों में उतरते हुए नहीं देख पाते? ईसा से 2000 से 1000 साल पूर्व के दौरान उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों में विकसित ग्रामीण संस्कृति के कई प्रमाण मिले हैं। ग्रामीण खेतीहर समाज पर पशुपालक योद्धाओं के आक्रमण से वैदिक संस्कृति का पहला विस्तार हुआ। पराजित ग्रामीण समाज ने वैदिक योद्धाओं की भाषा अपनाई। इस विषय पर भी अनेक मत हैं कि क्या वैदिक जनसमूह मध्य एशिया से भ्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय भारत पहुंचे, या वो भी सिंधु तहजीब के लोगों के साथ सिंधु घाटी की ओर आए। लेकिन खेतीबाड़ी और नागरीकरण में उन्हें ज्यादा समय लगा। जरा तसव्वुर कीजिए, दूर से आए हमारे पुरखे नदियों के किनारों पर पहुंचते हैं। इस नजारे ने उन्हें कितनी उमंग और खुशी से भर दिया होगा। फिर क्या ताजुब जो इन्होंने इन नदियों के सामने सर झुकाया और अपनी मीठी जबान में इनकी प्रशंसा की। हे जल, हे उदक, नीर है, सुख स्रोत है, हमें बल दो, ऊर्जा दो, महान आनंद दो। हे जल जैसे शिशु को माता दूध पिलाती है, वैसे ही हमें भी मंगलमय रस दो। हे जल, हमें तुम रोग मुक्त कर हर्ष दो, हम तुम्हें स्वीकार लें, हमें वंश वृद्धि दो। हे जल अभिलाषा तुम हो, औषधि तुम हो, आरोग्य हो, अग्नि हो, हमारे जीवन दाता हो। हे जल तुम शांति हो, सुख हो, तुम अभीष्ट हो, हम पर बरसो बरसो। दोष हरो, शाप हरो, वाणी का पाप हरो, तन का मन का मैल हरो, हमें शुद्धि का अमृत दो, हमें शुद्धि का अमृत दो। मैं जल में हूँ, जल के रस में हूँ, जल में हूँ। अग्नि तुम जल में हो, आ मुझे तेजोमय कर दो। यहीं पर डेरा डालेंगे। मुझे याद है, बरसों पहले हम यहीं अपने मवेशी चराने लाए थे। 7 नदियों वाली ये धरती तुम्हें अच्छी लगी सुतेजा? क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हें बिना मतलब इधर उधर लिए जा रहा था? तात, आपकी जिद की वजह से हम सब लोग यहाँ हैं, वरना कबीले वाले इस यात्रा की तकलीफ कहाँ बर्दाश्त कर पाते? क्यों? मैंने जो फैसला किया है उस पर यकीन करो। बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलता। पशुपालक धीमे धीमे नहीं फैलते, बल्कि तीर की तरह तेजी से बढ़ते हैं। नई जगह पर बसने से पहले खोज यात्राएं होती हैं, जिनमें चरागाहों की खोज के साथ साथ धन संपदा के अड्डे भी खोजे जाते हैं। और ये पशुपालक बाद में उन अड्डों को लूटते हैं और पशुओं को वसूली में हथियाते हैं। वैदिक लोगों का फैलाव इन सभी मिले जुले उद्देश्यों से ही हुआ होगा। क्या हुआ? तुम्हें ये मवेशी कहाँ से मिले? हम अपने रास्ते पर जा रहे थे सरदार, बीच में असरों का एक गांव पड़ा। हमने उन पर हमला किया और इन मवेशियों पर कब्जा कर लिया। अच्छा हुआ, अब हमारे पास अधिक पशु हो जाएंगे। किंतु हम इन जानवरों का करेंगे क्या? हड्डी और चमड़ी के ढांचे पर तो है ये। नहीं सुतेजा, हमारे मवेशियों की तुलना में इन मवेशियों में यहाँ की गर्मी सहने की अधिक शक्ति है।
अब हम यहीं पड़ाव डालेंगे। प्रिय मेधा, इन पशुओं के लिए बाड़े का प्रबंध करो। अच्छा सरदार। मवेशियों और दासों में से हमें हिस्सा नहीं मिलेगा क्या? इंदुवर्चा, उतावली मत करो, हमेशा की तरह हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा। वैदिक लोगों, उनकी भाषाओं के आगमन और उनके विस्तार को एक गतिशील सांस्कृतिक